आज हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी रिसेंटली इंटरनेट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन जब ये आया था तो उस वक्त ये परिस्थिति नहीं थी। कुछ मिले जुले रिकॉर्ड्स, कुछ बोरिंग से कोड, कुछ अलग से वेब पेज, और इन सबको बनाया था एक शख्स जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उनके बनाए इस जाल में महज कुछ हैकर और कुछ साइंटिस्ट और कुछ नामी जामी लोग जिनको इसकी ज़रूरत होती थी वो यूज़ करते थे। लेकिन उस वक्त के कुछ नए युवा पीढ़ी जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसी क्रांति ले दी कि जिसकी वजह से आज इंटरनेट हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम हरिओम पांडे और मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे वायरल हुआ, इंटरनेट कैसे हम लोग जानेंगे, इंटरनेट कैसे एक्सेस करना है और उसकी वजह से कितनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। बिल गेट्स किस तरीके से किस पॉइंट पे जाके लड़खड़ा गए, कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसका दिवालिया निकल गया, कौन ऐसी कंपनी थी जो काफ़ी हाइप पकड़ी, किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान, आइए जानते हैं। लेकिन बने रहिए एनएसवाई एजुकेशन पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर पसंद आए तभी लाइक करिए। चलिए बात करते हैं। देखिए 1993 में हुआ क्या कि मार्क एंडरसन जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय कैलिफोर्निया में वो अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट थे। उन्होंने पढ़ाई करते करते तो वो देख रहे हैं कि इंटरनेट एक्सेस करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मतलब बोरिंग क्या है कि आप बहुत मुश्किलों से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। कुछ गिने चुने लोगों को इंटरनेट मिलता था और हैकर्स जानते थे, बाकी हम आप जैसे जनता नहीं जानती थी। और हाँ, याद रखिएगा उस वक्त इंटरनेट का नाम इंटरनेट था भी नहीं। जब मार्केट में जुड़ा है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और उनके नेटवर्क आपस में जुड़े हैं, तब इंटरनेट को नाम मिला 1995 में। कई सारे नेटवर्क को जुड़ा के मिला के बनाया गया, उसका नाम रखा गया नाइट इंटरनेट। ये अलग टॉपिक है, इसमें एक अलग वीडियो आएगी जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो 1993 में पढ़ाई के दौरान मार्क एंडरसन ने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम मोज़ैक रखा। ये क्या था? ये पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। मतलब यहाँ पे कुछ लिखिए, गो बटन पे क्लिक करिए, एंटर पे क्लिक करिए, आपका वेब पेज आ जाएगा। ऐसा कुछ वेब ब्राउजर इन्होंने बनाया। बनाने के बाद अपने न्यूज़ ग्रुप और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप थे, जैसे हम लोग आज व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, वैसे ग्रुप में इन्होंने इसके बारे में पूछा, भाई कोई जुड़ना चाहता है मेरे इस कंटेंट के साथ, देखना चाहता है? तो कुछ 12 लोगों या 13 लोगों का रिप्लाई आया और उसके बाद इन्होंने ये कंटेंट उसको वहाँ पे डिलीवर कर दिया। भाई देखो, वहाँ से 10 लोगों के पास, 100 लोगों के पास, लाखों लोगों के पास ये डिलीवर हुआ, डाउनलोड हुआ। इसके लिए ये सर्वर यूज़ किए थे, यूनिवर्सिटी के इलिनॉय यूनिवर्सिटी के सर्वर यूज़ किए थे, इसलिए इसको 20 दिन का पनिशमेंट मिला। तो थोड़ा ये हाईलाइट हो गया कि सर्वर यूज़ करने की वजह से कि भाई काफ़ी डाउनलोड हुआ, सर्वर क्रैश हो गया, प्रॉब्लम आई यूनिवर्सिटी को। अब ये चीज़ जब हो गई, उसके बाद क्या किया जाता है कि मार्क एंडरसन जब वापस आते हैं कॉलेज में, पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, और ये कैची चीज़, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय को कई सारी बिल्डिंग, वहाँ के इवेंचुअलिस्ट जिम क्लार्क, जिनका काफ़ी मतलब मार्केट में नाम था, एक बहुत बड़ी कंपनी सिलिकॉन वैली ग्राफिक्स के नाम से, सिलिकॉन ग्राफिक नाम की एक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी वो चलाते थे। और उनको ये चीज़ समझ में आई कि अगला आने वाला जो दुनिया का मार्केट वैल्यू है वो क्या है, वो इंटरनेट। वो देख रहे थे, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरनेट से हम लोग क्या किया जाए इंटरनेट पे कि हम लोग फेम पाएँ। देखिए, पहले तो 2 चीज़ याद रखिएगा। दुनिया में जब भी कुछ भी आप करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें बेसिकली 2 चीज़ ही ज़रूरी होती है। कुछ लोग नाम के लिए, कुछ लोग पैसे के लिए। पैसे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो बेकार है, अगर नाम के लिए कर रहे हैं तो काम के आएगी, आपका एजुकेशन काम में आएगा। तो वो मार्क एंडरसन ये देख चुके थे कि हम यहाँ पैसा लगा के भी पैसा बना सकते हैं और हम यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज बांटेंगे भी और पाएंगे। अब यहाँ पे मार्क एंडरसन एक मेल करते हैं, जिम क्लार्क एक मेल करते हैं मार्क एंडरसन को और कहते हैं कि भैया आपसे मुलाकात करनी है, बात होगी। वो लोग मिलते हैं आपस में। मिलने के बाद मीटिंग होती है, काफ़ी फेमस जगह जहाँ वो लोग जा नहीं सकते थे, काफ़ी हाइप बनी हुई थी कि क्या होने वाला है। और सिलिकॉन वैली का एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट उनसे मिलना चाहता है।
वो आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके नाम से एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, नाम है नेटस्केप कम्युनिकेशन। उस कंपनी के तहत जो आपने ये बनाया है इसको आप डिज़ाइन करेंगे और प्रोफेशनली ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ होता है। इसी दौरान सभी लोग इस होड़ में लगे हुए थे कि भाई किस तरह से इंटरनेट में हम लोग अपना नाम बनाएं और किस तरीके से हम लोग काम किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग थे काम कर रहे थे। मोज़ैक पे बहुत सारी कमियां थी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, पैच फाइल दिक्कत होती थी, अपडेट वर्जन नहीं आ सकता था, एरर आया तो समझ में नहीं आ रहा, कभी कभी ये बंद हो जाता था, चलते चलते बंद हो जाता था। बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थी, तो उनको भी हटाना था, एक नया लुक देना था, नई कंपनी के साथ जुड़ना था, तो टाइम लग रहा था कोडिंग करने में, बहुत सारी चीज़ों में करने में टाइम लग रहा था। और मार्क एंडरसन और उनकी टीम को ये लगता था कि हम लोग जितना जल्दी ये चीज़ ले आएंगे उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये पता है कि इंटरनेट मार्केट में है, उससे फ़ायदा हो सकता है। और ये चीज़ मार्क एंडरसन, जिम क्लार्क और वहाँ के कुछ लोग जान चुके थे, इनकी टीम जान चुकी थी। लेकिन इस चीज़ से अभी भी बेखबर थे हमारे बिल गेट्स। बिल गेट्स का क्या कहना था, करना क्या था? वो पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तरफ से, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो क्या करते थे, उनका एक माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको एक प्लेटफॉर्म था। मतलब कि वो अभी इंटरनेट की तरफ नहीं थे। इंटरनेट पे उन्होंने उनको काबू में रखने के लिए, जैसे मान लीजिए इंटरनेट पे ये माना जाता है कि एक हाईवे है, इस हाईवे पे टोल, आप लोग देखिए हाईवे पे टोल प्लाजा होता है, ये टोल प्लाजा में टैक्स पे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि एक ऐसा टोल इंटरनेट पर लगाया जाए, और उन्होंने लगाया एमएसएन नाम से। ये अपनी साइट को ओपन किया, साइट बनाई और उस पर अपना एक ट्रैफिक सिग्नल लगाया। बाकी बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे माइक्रोसॉफ्ट इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जिस चीज़ पर ध्यान देता है उसमें सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो लेकिन ये फ्लॉप हो गया, ये नहीं चल पाया, इसमें बहुत सारे इसमें कमियां आ गई, काम नहीं कर पाया। अब दिक्कत ये होगी कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ये सोच ही रहे थे कि हम लोग इसमें कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, तभी अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर 94 में मोज़ैक का नया वर्जन जो बोला गया था, नेटस्केप नेविगेटर नाम का एक वेब ब्राउज़र लॉन्च किया जाता है। लगभग इसका लगभग $10 के करीब में इसकी प्राइस रखी गई थी। डाउनलोडिंग जो भी इसका कुछ पेमेंट रखा गया था, एग्जैक्ट वैल्यू इसको मत मानिएगा, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना $10 का। तो डाउनलोड करते थे लोग, और ये भाई साहब दुनिया में ऐसा काम हुआ था कि अभी तक नहीं हो पाया है कि एक बहुत बड़ा यूजर बेस, मतलब 80% यूजर बेस शिफ्ट हो गया विद इन अ वीक, इस पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो यूजर इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, और भी नए यूजर होते हैं, और ये देखते ही बिल गेट्स की आंखें खुल गई कि मार्केट में एक चैलेंजर आ गया। और ये उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, उस बात से बहुत ज़्यादा डरे रहते थे बिल गेट्स कि कोई एक छोटे से घर में, दुकान में, कहीं भी बैठे छोटी सी कंपनी खोल के उनको चैलेंज दे सकता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक उनका डर भी था, वो साबित भी हो गया। अब होता क्या है कि जैसे ये चीज़ बन जाती है, नेटस्केप नेविगेटर बन जाता है, इसके यूज़र बढ़ जाते हैं, मार्केट में हाइप बनने लगती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लोग, ये माइक्रोसॉफ्ट के लोगों का कहना है, नेटस्केप कंपनी के लोगों का कहना कुछ अलग है। एक मीटिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट का कहना ये है कि लोग गए, बहुत ही प्यार से आपस में सोचे कि कुछ शेयर, कुछ आप मालिक रहेंगे, कुछ हम मालिक हैं, कुछ परसेंटेज शेयर मेरे पास होगा, कुछ आपका, ऐसा कुछ होने लगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। नेटस्केप कॉर्पोरेशन का कहना ये है कि भैया ऐसा है, मेहनत आपकी है, पैसा मेरा रहेगा सारा, और नाम भी मेरा रहेगा, मन करेगा तो आपका नाम लगा है। मतलब ये कुल मिला के दादागिरी, ये नेटस्केप का कहना है। और नेटस्केप जब ये काम कर रहा था, उस दौरान नेटस्केप ने बहुत ही बड़े बड़े वकीलों जो माइक्रोसॉफ्ट से पंगा ले चुके हैं उनको भी हायर करके रखा हुआ था। तो ये एक बड़ी साजिश चल रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे इंटरव्यू में आप देखेंगे कि उसमें ये बोला गया है कि अच्छा,
खुद सोचिए कि माइक्रोसॉफ्ट अगर आपके पास फोन करे तो आपके तो पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। वो कहीं भी फोन करते हैं तो जमीन उनकी खसक जाती है। मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ या नहीं जुड़ना चाहता हूँ। नेटस्केप नेविगेटर से माइक्रोसॉफ्ट अगर जाके बोल रहा है कि भैया मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, और वो अभी छोटी कंपनी यानी कि नेटस्केप नेविगेटर भी कुछ एंटी पार्टी था कि भाई वहाँ से पंगा लेना चाहते हैं सीधी सीधी। माइक्रोसॉफ्ट का क्या कहना है कि उनका ये कहना था कि जिस भी कंपनी को मैंने फ़ोन किया वो बहुत ही पोलाइट वे में वेलकम करते थे, लेकिन जैसे ही फ़ोन किया गया, कॉल किया, उन्होंने बात की, वो कहा दोबारा फ़ोन मत करिएगा यहाँ पे, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेटस्केप कम्युनिकेशन का ये स्टेटमेंट जारी होता है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। बिल गेट्स उसके बाद देखिए, बिल गेट्स के एक्चुअल में स्लीपर सेल टाइप के भी एम्प्लॉय थे कि मतलब क्या कर रहे हैं वो क्या कुछ पता नहीं है कि वो करते क्या है, किस कंपनी जिसके पीछे पड़ जाते थे उसके पीछे पड़ ही जाते थे, ये बोला जाता है। हुआ ये कि बिल गेट्स फिर भी शांत हो गए, मार्केट में उनका नाम, फिर वो क्या आईबीएम से बात किया, कॉम्पैक्ट से बात किया कि भैया ऐसा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको आप पॉपुलर दिखाइए, आप अगले के प्रोडक्ट को मत दिखाइए। अब उनका प्रोडक्ट क्या था? माइक्रोसॉफ्ट ने जैसे देखा कि नेटस्केप नेविगेटर नाम का वेब ब्राउजर आया है, तो इसकी स्क्रिप्ट मतलब इसकी प्रोग्रामिंग को जाना, समझा, इसके बारे में समझा, एप्पल से जाके डिस्कस किया, एप्पल के ऑनर से जाके इन्होंने डिस्कशन किया। एप्पल के ऑनर ने इनको सिक्योरिटी सिस्टम दिया। बता रहे हैं क्यों सिक्योरिटी सिस्टम दिया। देखिए, एक है MD5 नाम का, मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन ही है MD5 नाम का। ये आपके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। मतलब आपने ए लिखा तो उसको किसी 40 डिजिट के कोड में कन्वर्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है, और उसी कोड को दोबारा किसी फॉर्मेट में यानी कि डिक्रिप्ट भी कर देता है। ये है एप्पल का प्रोडक्ट MD5। ये इन्होंने एप्पल से लिया और अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसका जो कॉन्सेप्ट माना जाता है कि इसी से बेस्ड है, इसी का कॉपी किया हुआ कॉन्सेप्ट है, माना यही जाता है। दूसरा चीज, अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को स्टॉक में उतार दिया, मतलब मार्केट में उतार दिया। इसके $100 से ऊपर के शेयर प्राइस इसके चल रहे, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत बेहतरीन ये परफॉर्म कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट फिर भी कुछ नहीं बोला, उन्हीं के बराबर में इंटरनेट एक्सप्लोरर बना दिया था, चल नहीं रहा था उतना। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स कुछ नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ में मारते थे और अपना काम करते थे। उनके माइंडसेट में था कि इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, इससे आगे जाना है, भाई नामी कंपनी है, आगे जाएंगे और डेफिनेटली हम चले जाएंगे। इसके भी प्राइस बढ़ ही रहे थे। यहाँ के कंपनी के जो ये मार्क एंडरसन, जिम क्लार्क और ये जो इनके दोस्त थे, इन लोगों का क्या कहना था कि पहले देखिए, पैसा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इन लोगों का पैसा आने लगा, ये लोग इसका अपडेट वर्जन निकालना बंद कर दिए, सिक्योरिटी देखना बंद कर दिए। ये चल रहा है, जिस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, पहली गलती। दूसरी गलती कि फेम के चक्कर में हर दूसरे दिन एक नया स्टेटमेंट दे देना, हर दूसरे दिन एक नया स्टेटमेंट, और हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर देना। हुआ क्या, एक दिन की बात है, मार्क एंडरसन ने एक स्टेटमेंट, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, बहुत ही मतलब ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे केवल बवाल ही होना था। उन्होंने क्या बोला है कि देखिए, अब आज जमाना जो आ गया है वो इंटरनेट का है, ना कि किसी खराब ड्राइवर वाले सॉफ्टवेयर। ये स्टेटमेंट बहुत ही अजीब नहीं लगेगा आपको, लेकिन अगर जो टेक्निकल है या जो प्रोग्रामर है या जो इस फील्ड से है उसको ये समझ में आ जाएगा कि सीधा सीधा बिल गेट्स को गाली दी गई, खराब ड्राइवर वाला सॉफ्टवेयर। ये अपने आप में एक गाली है भाई, मतलब इतने बड़े बड़े लोग मिलके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं और उनको आप सीधे करिए खराब ड्राइवर वाला सॉफ्टवेयर, तो ये अलग है। और आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं। ये बात माइक्रोसॉफ्ट के हर इंजीनियर को लगी, बिल गेट्स को लगी। बिल गेट्स ने एक अपनी कई बार एक तो मेल वैसे ही ऑफिस में जानते ही मेल और चलता रहता है, बिल गेट्स ने एक मेल किया कि भाई ऐसा है, अब इस कंपनी को हराना है, सीधा टारगेट ये कंपनी को हराना है। लोग जब बोलते थे, सोचिए इस कंपनी का नाम क्या था, नेटस्केप कम्युनिकेशन, और जब ये कंपनी मार्केट में लोग देखते थे तो होता क्या था, अब होता ये था कि भाई कोई बोला हम माइक्रोसॉफ्ट से, अच्छा, और कोई बोला नेटस्केप कम्युनिकेशन, नेटस्केप से हो, मतलब ये हाइप थी, माइक्रोसॉफ्ट को कोई पूछ नहीं रहा था।
ये परिस्थिति माइक्रोसॉफ्ट की थी और बिल गेट्स काफ़ी ज़्यादा पहले तो काफ़ी सहन किए, हालांकि वो बंदा उसमें का नहीं है, मतलब ये माना जाता है कि अगर बिल गेट्स ने कर दिया अच्छा ठीक है ओके, तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी काम किए हैं। और आपको 10 बार अगर उसने नहीं बोला बेकार है तुम गधे हो, तो समझ लीजिए कि अगर आपको बस नॉर्मली देखा और कुछ नहीं बोला, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। ये वो बंदा बर्दाश्त किया, फिर भी जब ये बात सुने कि खराब ड्राइवर वाला एप्लीकेशन है, इन्होंने कहा कि ठीक है पंगा लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बहुत सारी चीज़ें दी, इसको फ्री कर दिया, इसके साथ एक नया विंडोज़ वर्जन 95 विंडोज़ 95 लॉन्च किया, फ्री में दिया। कॉम्पैक्ट को बोला भाई साहब ऐसा करिए, आपके प्रोडक्ट के साथ आप अपना कंप्यूटर सेटअप पूरा नया नया बना के बेच रहे हैं मार्केट में, उसमें प्री लोडेड ये एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, वरना आपका लाइसेंस हम रद्द कर देंगे, ये होना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी हुआ, कॉम्पैक्ट मान गया। IBM से बोला गया भैया ऐसा, IBM को बहुत पहले IBM को माइक्रोसॉफ्ट जब लॉन्च हुआ था, क्योंकि यंग कंपनी थी, 26 साल हुआ था महज, तो IBM को भी इसी तरह से इसने बीट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ये माना जाता था कि माइक्रोसॉफ्ट हर हथकंडे हथ पैतरे अपनाता है, ये फेमस है, तो जीतने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद इनका दिवालिया निकल गया, माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल गया, काफ़ी फेमस हुए। 1999 में ये कंपनी का क्या हुआ कि ख़त्म है, ये इन्होंने हारी इनकी हो गई, मतलब ख़त्म हो गए। ANL ने खरीद लिया, ANL कंपनी थी जिसका पहले से कोई नाम नहीं था, तो ये जब कंपनी इसको बिक गई तो ये यहाँ के पास जान गया कि हम लोग का कुछ होने वाला नहीं, ये कंपनी खत्म। आज के ज़माने में इसको कोई जानता भी नहीं होगा। आप लोग को कभी पता था कि नेटस्केप नेविगेटर दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है, या फिर मोज़ैक दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है जिसने दुनिया को इंटरनेट से इंट्रोड्यूस कराया? ऐसा अभी कहाँ पे जानता हो? नहीं जानते, कुछ लोग जानते हैं। देखिए SSC और UPSC में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाई वेब ब्राउज़र बताओ, 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर का नाम दे देंगे, उसमें से एक लिख देंगे, आपको पता नहीं होगा कि वो क्या है या ये क्या है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, और उस टॉपिक में ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट जीत गया और यहाँ के प्रोडक्ट हार चुके थे, महज अपने स्टेटमेंट पर बोलेपन की वजह से हार गए। बहुत अच्छे काम कर रहे थे, बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन एक और कमी थी, अपने काम की मतलब पूजा नहीं करते थे, उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहे थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो जिस वजह से ये कंपनी डूब गई। लेकिन चलो ये भी लोगों का स्टेटमेंट क्या है कि चलो ऐसा हुआ, हार ही गए, मामला खत्म हुआ, अपने अपने घर चले। हालांकि 50 लाख डॉलर करीब में जिम क्लार्क ने कुछ खर्च किए होंगे, और $200 करीब $200 मिलियन की बिलियन डॉलर में, पता नहीं कितना, आप देख लीजिएगा, मुझे उसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा खासा मार्क एंडरसन और जिम क्लार्क का फायदा हुआ था। वो लोग तो फील्ड से हट गए, मार्केट से हट गए। अब उसके बाद इनका तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। बिल गेट्स के सामने एक नई समस्या आ गई। बिल गेट्स एक समस्या से हटे तो दूसरी समस्या आ गई, और ये ऐसा टीम था, ऐसी समस्या थी जिससे इनका कंपटीशन शुरू हुआ। ना तो वो सॉफ्टवेयर जानता था बनाना, ना ही इस इंडस्ट्री के मार्केट वैल्यू पता थी, इस इंडस्ट्री में से कैसे सरवाइव करना है ये भी नहीं पता था, सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो अब दिक्कत ये हो रही थी कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे आदमी से लड़ना है जो उसके फील्ड का नहीं है। और वो कौन था? यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारी अर्जियाँ थी, नेटस्केप की, कॉम्पैक्ट की, IBM की, सबकी एक केस और बहुत सारे जाल बने रहते हैं, कई अलग अलग छोटे बड़े कंपनियों के, और सबका ये कहना था कि गलत पैंतरे आजमा के ये हमारी मार्केट को गिरा देते हैं। जैसे एक रूल है वहाँ का कि अगर कोई बंदा किसी एक बड़े प्रोडक्ट का मालिक है और वो काफ़ी वैल्यूएबल है, उससे वो अर्न कर रहा है, तो उसका डर दिखा के सामने वाली कंपनी को डोमिनेट नहीं कर सकता। ये कॉम्पैक्ट के साथ किया, भाई माइक्रोसॉफ्ट अपना विंडोज हटा देंगे, आप कैसे काम करेंगे, ये चीज़ें दिखाई। ऐसे कई पैतरे अपनाए गए, और ये चीज़ जब हुई तो बिल गेट्स को बुलाया गया, उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, बहुत अजीबोगरीब जवाब दे रहे हैं वो। उनका ये कहना है कि आप बिल गेट्स के बारे में जब वो इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें ये उन्होंने कहा कि जो मेल उन्होंने भेजा है, कहा नहीं ये मेल, पूछा गया कि भाई आप ये मेल, आपने ये मेल लिखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं लिखा है, कंप्यूटर ने लिखा है।
मतलब ये जवाब उन्होंने दिया, अजीब सा, मानसिक परिस्थिति उनकी खराब थी, बीमार हो चुके थे। जो बंदा किसी का जवाब नहीं देता था, उसको वीडियो के सामने, कैमरे के सामने किसी कोई बहुत ही रूडली बात कर रहा है, उसका जवाब भी देना। ये सारी प्रॉब्लम बिल गेट्स के सामने आई। उस वक्त बिल गेट्स को लगा कि भैया बहुत कमा लिया, हालांकि अभी भी वो कमाते हैं, रेवेन्यू आता है, जो भी रॉयल्टी होती है वो माइक्रोसॉफ्ट की मिलती होगी, और वहीं से वो अपना जो भी दान में पुण्य का जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें करते हैं। और उसी इस इंसिडेंस के बाद माइक्रोसॉफ्ट 2000 में केस हार जाता है। इनको बोला जाता है कि भाई आपने गलत तरीके से गलत पैतरे किए हैं, और उसी दौरान बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कहते हैं कि भैया अब हम नहीं इसके सीईओ बनेंगे, अब अपने हाई स्कूल के फ्रेंड उनको दे देते हैं, वो बनते हैं सीईओ। उसके बाद बिल गेट्स अपना सोशल एक्टिविटी में एक्टिविस्ट हो जाते हैं, वो एक्टिविटी करने लगते हैं। उसके बाद होता क्या है कि पनिशमेंट के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट के पास पैसा ही नहीं बचता है, तो उनकी प्रॉपर्टी को यूएस गवर्नमेंट नीलाम करती है। जो आधी प्रॉपर्टी है उसको खरीद लेता है गूगल, बची हुई प्रॉपर्टी में आज भी माइक्रोसॉफ्ट रन कर रही है। और यहाँ से शुरू होती है एक नई वार गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, एक नया रोड बचता है। मतलब जाहिर सी बात है, गूगल आने के बाद प्रूफ कर देती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक बूढ़ी कंपनी हो चुकी है। ये बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब आप क्या जानते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि केवल आप गूगल को सर्च इंजन के तौर पे जानते हैं? आप जरा ध्यान देंगे कि जिस पे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी गूगल का प्रोडक्ट है, जिस डिवाइस में देख रहे हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी गूगल का होगा। हो सकता है आप विंडोज पे देख रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जगह हर आदमी जो भी स्मार्टफोन में 80% स्मार्टफोन में एंड्रॉइड है। तो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट सर्वाइव कर रहा है। अभी 2019 में बहुत ही बड़े चेंजेस आए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट गूगल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पटकनी देने वाला है। क्यों? हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया जाए, उसके जगह फूसिया नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाए। बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं मार्केट में, आईटी सेक्टर में, ये हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो वैल्यूएबल है, वो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के, तो लाइक ज़रूर करिए, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल।